हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये स्टैंडर्ड 3 का साइंस पीरियड है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8। एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 8 निकालिए, क्लोथ्स वी वेयर। हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज क्लोथ्स वी वेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जाने हैं कि एंशियंट टाइम के मतलब प्राचीन काल के लोग जो थे वो जंगल में और केव्स में रहते थे। वो हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है ना। वो क्या यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए? वो बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ों की छाल को, लीव्स को यानी पत्तों को, एनिमल स्किन को और फर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे उन लोगों ने कपड़े बनाने सीखे नेचुरल मटेरियल से, मतलब प्रकृति से जो प्राप्त रेशे हैं उनसे धागे बना करके कपड़े बनाना सीखे, ठीक है। और उसके कपड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कपड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट। वो हमारे बॉडी को कवर करता है और हमें स्मार्ट दिखाता है। साथ ही क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट और इंसेक्ट्स बाइट और रेन, ये सब चीज़ों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हमें किसी पर्सन के जॉब को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे कि आप कपड़े देख करके, यूनिफॉर्म देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये आदमी कौन सा काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग देखते हैं पुलिस का वर्दी देख के पहचान जाते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर का वाइट कलर का एप्रन होता है, स्टेथोस्कोप होता है, उसको देख के पहचान जाते हैं। साथ ही हम लोग लॉयर का भी ड्रेस देख करके, यूनिफॉर्म देख करके हम लोग पहचान जाते हैं कि ये लॉयर है। तो इस तरह से जॉब ऑफ पर्सन भी कपड़े देख के पता किया जा सकता है। साथ ही हम लोग को कपड़े किस प्रकार से हेल्प करते हैं कि दे ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन को भी हम लोग पहचान लेते हैं, ठीक है ना, कपड़े देख करके। अब है क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। तो हम लोग अलग अलग अवसरों पर, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, अलग अलग अवसरों पर हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म है, घर में रहते हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं, रात में सोने के समय में नाइट सूट पहनते हैं, और जब भी कहीं बाहर जाना होता है या किसी पार्टी में या वेडिंग में जाना होता है तो हम लोग फैंसी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और क्लोथ्स फॉर प्लेयर्स, प्लेयर्स के कपड़े अलग होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि टेनिस प्लेयर जो है उसका शॉर्ट्स रहेगा और टी शर्ट रहेगा। क्रिकेट प्लेयर जो है उनका पूरा बॉडी कवर रहता है, पैड रहेगा और हेलमेट है वो रहेगा, ताकि वो तो किसी प्रकार से इंज्योर ना हो, किसी बॉल से इंज्योर ना हो। इसी प्रकार से प्लेयर्स के भी कपड़े जो होते हैं स्पेशल क्लोथ्स कहा जाता है उनको, और जो है और देख करके हम लोग ये पहचान लेते हैं कि ये कौन सा गेम खेलने वाला है, ठीक है ना, किस गेम का ये प्लेयर है, ठीक। उसके बाद हम लोग जाने कि अलग अलग सीजन्स में हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि समर में हम लोग लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर कॉटन क्लोथ जो है, एक तो लाइट कलर जो है वो हीट को और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। और कॉटन क्लोथ होने की वजह से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के हीट को बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे स्वेट यानी पसीना को भी सोखता है। इसलिए जो है समर सीज़न में हमें लाइट कलर के कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। विंटर सीज़न में उलन और सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए जो हमें वार्म रखते हैं। और रेनी सीज़न में हम लोग अम्ब्रेला और रेन कोट, गम बूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग भीगे ना। क्यों? क्योंकि ये सब जो बना हुआ होता है वो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। सिंथेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल्स, वैसे रेशे, वैसे फाइबर जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। नेचुरली ये हमें नहीं प्राप्त होता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, ये सब सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो रेन कोट और ये सब जो होता है अम्ब्रेला, गम बूट, ये सब क्या है, सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। और ये नॉन पोरस होता है। नॉन पोरस मतलब कि इसमें ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि एयर को और वाटर को ये सोखते नहीं हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं अशोक, ठीक है ना। ये सोखता नहीं है एयर को और वाटर, एयर इसके द्वारा पास नहीं हो सकता है और वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसको कहा जाता है नॉन पोरस। और वाटर प्रूफ मतलब कि इसका पानी का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। तो रेनी सीज़न में हम लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब कि जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक।
अब उसके बाद हम लोग जाने कि क्लोथ फॉर डिफरेंट वर्क्स, कि अलग अलग काम करने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे आप लोग पायलट का ड्रेस देखते हैं, उसका अलग होता है, पुलिसमैन का ड्रेस, इंजीनियर्स का और डॉक्टर्स का, ये सब का ड्रेस यूनिफॉर्म अलग अलग होता है। ठीक, अब क्लोथ फॉर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग, पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग का कपड़ा अलग अलग तरह का होता है। जैसा उस जगह पे चलता है उसी को कहा जाता है ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है ना, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन महिला सब जो साड़ी पहनती है, और साड़ी जहाँ भी देखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग जाइए, साड़ी पहने हुए देखिए महिला को समझ जाइए कि ये इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है ना, और जापानीज सब जो महिला सब होगी वो किमोनो पहनती है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको कहा जाता है किमोनो। तो हर क्षेत्र का अपना अपना ड्रेस होता है जिसको ट्रेडिशनल ड्रेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि केयर फॉर क्लोथ, कपड़ों का केयर कैसे करना चाहिए। तो सबको पता है कि कैसे करना चाहिए। क्लोथ मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, मतलब कि उसको नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए, और सनलाइट में, सूरज की रोशनी में सुखाना चाहिए, और सुखाने के बाद जो है उसको आयरन करना चाहिए। ठीक है, तो सूरज की रोशनी में क्यों सुखाना चाहिए? क्योंकि सनलाइट जो होता है वो बहुत सारे जर्म्स को किल करता है। ठीक है ना, जर्म्स यानी कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कहा जाता है जर्म्स, और सनलाइट क्या करता है कि जर्म्स को किल करता है। इसलिए कपड़े धोने के बाद सनलाइट में ज़रूर सुखाने चाहिए, और सुखाने के बाद उसको आयरन करना चाहिए ताकि जब आप उस कपड़े को पहने तो आपका नीट लुक आए। ठीक है ना, उसके बाद है कि आप जो उलन कपड़े यूज़ करते हैं तो उलन कपड़े को जेंटिल सोप में साफ़ करना चाहिए। जेंटिल सोप मतलब कि वैसा डिटर्जेंट जिसमें कि सोडा की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, वैसे जेंटिल सोप में धोना चाहिए उलन कपड़ों को। जैसे कि आप लोग देखे होंगे घर में इजी वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कुछ उलन कपड़ों को ड्राई क्लीन भी कराया जाता है, जैसे जैकेट हो गया, कोट वगैरह, वो ड्राई क्लीन करवाया जाता है। अब जो सिक पर्सन के कपड़े जो होते हैं, यानी कि जो बीमार आदमी है, बीमार मनुष्य के कपड़ों को डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए। डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है कि उसके कीटाणु मुक्त, फ्री फ्रॉम जर्म्स करना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे? उनके कपड़ों को जब अच्छी तरह से धोने के बाद लास्ट रेंज में, बाद में सबसे लास्ट में एक बकेट में पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल देंगे, जैसे डेटॉल या सेवलॉन हो, ये सब डाल करके फिर थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे उस कपड़ों को, उनके कपड़ों को उस सॉल्यूशन में, और उसके बाद निचोड़ करके तब धूप में सुखा देंगे। इस तरह से बीमार व्यक्तियों के कपड़े जो हैं वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब है कि स्टोर करते समय हम लोग कैसे रखें। जैसे कि उलन कपड़ा या सिल्क के कपड़े जो होते हैं वो कुछ ही समय के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब 3-4 महीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बाद उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। जब सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद स्टोर करके रख दिया जाता है, मतलब कि उसको अच्छी तरह से साफ करके, सुखा करके, फोल्ड करके रख दिया जाता है। तो जब भी हम उसको रखें तो उनके बीच में, कपड़ों के बीच में, फोल्ड्स के बीच में क्या करें हम लोग, नीम के सुखाए हुए पत्ते या फिर मॉथ वॉश, जिसको कहा जाता है फिनाइल की गोली, वो रखते हैं। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें छोटा छोटा इंसेक्ट जैसे कि सिल्वर फिश या फिर मॉथ होता है, ये सब उसमें अटैक नहीं करेगा। ये सब इंसेक्ट जो है ना कपड़ों में छेद कर देता है, कपड़ों को पहनने लायक नहीं रखता है। इसलिए उसके बीच में हम लोगों को नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको कि मॉथ बॉल्स या फिनाइल की गोली कहते हैं, या फिर हमें नीम के पत्ते रख देने चाहिए, सूखे हुए नीम के पत्ते रख देने चाहिए, और उसके बाद उसको नीटली, मतलब अच्छे से किसी कबर्ड में या अलमीरा में डाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कि मटेरियल फॉर क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़े जो बनाए जाते हैं उनका मटेरियल क्या होता है। तो सबको पता है कि क्लोथ जो है कपड़े फाइबर से बनते हैं, रेशे से बनते हैं। तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति से मिलता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, जो कि वैसा फाइबर जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स में हो जाएगा क्या आपका, नेचुरल फाइबर्स में हो जाएगा कॉटन, जूट, लिनेन, ये सब क्या है, ये सब हमें प्लांट से प्राप्त होता है, और सिल्क हो गया और ऊल हो गया, ये हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो मैनमेड फाइबर जो फैक्ट्री में जिसके रेशे बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, ये सब है सिंथेटिक फाइबर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है, ये पोरस होता है। ये पोरस का मतलब होता है कि इसमें
देखिए फाइबर्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है ना, स्पेस, और ये स्पेस जो है जिससे कि हवा और पानी जो है वो आर पार हो सके, उसको कहा जाता है, वैसे मटेरियल को कहा जाता है पोरस। और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो नॉन पोरस होता है, ये इतना टाइटली इसका फाइबर जो बुना हुआ रहता है कि इसके बीच में स्पेस ना होने की वजह से इसमें एयर और वाटर पास नहीं हो पाता है, ठीक है। और नेचुरल फाइबर जो है अलग अलग कलर्स में भी आते हैं और सिंथेटिक फाइबर जो है अलग कलर्स में नहीं मिलेगा। और ये नेचुरल फाइबर जो है ये ड्यूरेबल नहीं होता है, ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। उसके बाद देखिएगा कि नेचुरल फाइबर जो है वो समर में यानी गर्मियों के मौसम में काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में, और जो सिंथेटिक फाइबर जो है ये कंफर्टेबल नहीं होता है समर्स में पहनने में। क्यों? क्योंकि ये जो है पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करता है, हमारी बॉडी के हीट को निकलने नहीं देता है सिंथेटिक फाइबर, इसलिए समर्स में पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। अब है कि नेचुरल फाइबर को हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है। नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े जैसे कि सूती कपड़े हो गए आपके, या फिर उलन कपड़े हैं, या फिर आपके सिल्क के कपड़े हैं, ठीक है ना, तो इनको हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है कि अच्छे से इसको साफ़ करके धूप में सुखा करके अच्छे से आयरन करके रखिए और तब इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है इसको लो मेंटेनेंस की, जैसे भी इसको आप पहन सकते हैं, मतलब कि ये जल्दी रिंकल इसमें नहीं पड़ता है और ये आसानी से आप इसको धोइए, सुखाइए और यूज़ कीजिए, ठीक है ना। लो मेंटेनेंस मतलब ज़्यादा रख रखाव की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर, जो मैटर था चैप्टर का यही है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज, इसमें पहला हम लोग कर लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो पहला है क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, इंसेक्ट बाइट, कोल्ड, टाइगर अटैक और रेन। तो क्या होगा? सही आंसर होगा टाइगर अटैक। टाइगर अटैक, टाइगर अटैक से हमें कपड़े नहीं बचाते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, टाइगर अटैक से हमें क्लोथ प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर डू वी गेट फ्रॉम शिप, तो शिप से हमें कौन सा फाइबर प्राप्त होता है, ये भी हमें आसानी से इसका आंसर पता है, ये होगा उल, ठीक है। नंबर 3, cotton clothes are worn in summer because they see absorb heat and sweat from the body. Number 4, while storing clothes, what should we put between the folds of woolen clothes to keep the insect away naturally? ये हो जाएगा नीम लीव। प्राकृतिक रूप से, मतलब प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त हो नीम लीव्स है। आंसर में तो मॉथ पॉल्स भी होगा, लेकिन वो सिंथेटिक होता है, मतलब कि वो मनुष्य की तरह बनाया जाता है। नीम लीव्स जो है वो नेचुरल है, ठीक। अब आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर, ये हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर में है आंसर आपका ए, नायलॉन, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें आपको करना है ट्रू और फॉल्स। पहला सेंटेंस देखिए, कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर, ये ट्रू है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वूलन सिल्क क्लोथ्स आर यूज्ड इन समर, ये फॉल्स है। तीसरा सेंटेंस देखिए, ये क्या है, ये है वूलन क्लोथ्स शुड बी ओनली ड्राई क्लीन, ये फॉल्स है, क्योंकि इसको घर में भी धोया जाता है जेंटिल सोप से। नेचुरल फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ये भी फॉल्स है। और 5वां नंबर देखिए, ये क्या है, डार्क कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हीट, ये भी फॉल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब जो बाकी है इसको हम लोग फिर मिलेंगे तो फिर करेंगे, ठीक है। बाय बाय।
बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।